अपने दिनों की गिनती करते हैं। क्या आपको एहसास है कि हर एक दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज मैं जीवन की क्षण भंगुरता यानी इसकी छोटी अवधि पर बात करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं, यीशु के समय में इंसान जितनी तेजी से यात्रा कर सकता था वो बस एक घोड़े की दौड़ की गति पर निर्भर था। और यह सिलसिला चलता रहा जब तक कि सन 1830 में हमने घोड़े से तेज चलने वाला इंजन नहीं बनाया। सोचिए, सैकड़ों और हजारों साल तक इंसान की सबसे तेज यात्रा का साधन सिर्फ घोड़ा ही था। फिर सन 1910 में हमने एक सैन्य विमान बनाया जो 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। और मुझे वो दिन भी अच्छी तरह याद है जब लिंडबर्ग पेरिस के लिए उड़ान भरे और 33 घंटे में पेरिस पहुंच गए। उस समय हमें लगा था कि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज कुछ लोग कॉनकॉर्ड जैसी तेज रफ्तार विमान में चढ़ते हैं और 3.5 घंटे में पेरिस पहुंच जाते हैं। सोचिए, हमने कितनी सारी आधुनिक चीजें बनाई हैं जो समय बचाने का दावा करती हैं, लेकिन क्या वाकई हमारे पास पहले से ज्यादा समय है? नहीं, आज हमारे पास समय पहले से भी कम है। मेरे माता पिता के समय जब लोग बैलगाड़ी या घोड़े पर चलते थे तब भी उनके पास समय था, लेकिन आज तेज कारें और तेज विमान हैं, फिर भी हम समय की कमी से जूझ रहे हैं। हम इधर उधर दौड़ते हैं मानो कोई पागलपन की दौड़ हो। और सच कहूं तो हम में से अधिकांश को यह भी नहीं पता कि हम इस दौड़ में आखिर पहुंचना कहां चाहते हैं। समय हम पर हावी हो रहा है और सवाल यह है, हमारे पास कितना समय बचा है? पर जो समय आपके पास है वो किसके लिए है? आपके पास अभी भी समय है मसीह की सेवा करने का, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का, उसकी आज्ञा मानने का। भजन संहिता में लिखा है, मेरा समय तेरे हाथ में है। भजन संहिता 31वां अध्याय 15वां पद। क्या आपने अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिया है? क्योंकि सवाल सिर्फ यही है, आप अपने शेष जीवन के साथ क्या करने वाले हैं? हर इंसान के पास हर दिन बराबर घंटे और मिनट होते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं? पूरे 1440 मिनट। और एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? 168 घंटे। अगर आपकी उम्र 70 साल होती है तो सोचिए, पहले 15 साल बचपन और किशोरावस्था में निकल जाते हैं, फिर 20 साल बिस्तर पर सोते हुए बीत जाते हैं और आखिरी 5 साल शारीरिक कमजोरियों में चले जाते हैं। जब आप अपने कामों को सीमित कर देते हैं तो आपके पास हर चीज के लिए सिर्फ 30 साल बचते हैं। सिर्फ 30 साल, और उनमें भी कुछ समय खाना खाने, काम करने और इनकम टैक्स जैसे हिसाब किताब में चला जाता है। पवित्र शास्त्र में एक सवाल पूछा गया है, तुम्हारा जीवन क्या है? वह तो बस एक भाप के समान है जो थोड़ी देर के लिए प्रकट होती है और फिर लुप्त हो जाती है। याकूब 4 अध्याय 14वां पद। हमारा समय पहले से ही परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर ने पहले से ही वो दिन तय कर रखा है जब हमें इस संसार से जाना होगा। हो सकता है वो दिन कोई दुर्घटना से आए, हो सकता है कैंसर से या फिर दिल के दौरे से। कारण कुछ भी हो, वो दिन तय है और फिर हम सबको परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना होगा। उस दिन हमें यह बताना होगा कि हमने अपना जीवन कैसे जिया और यीशु मसीह के बारे में हमने क्या निर्णय लिया। याद रखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए मृत्यु देने के लिए भेजा था, क्योंकि हम सब पापी हैं। हर इंसान, चाहे उसकी त्वचा का रंग कुछ भी हो, परमेश्वर रंग नहीं, दिल को देखता है। और परमेश्वर जानता है कि हमारे दिल में एक आत्मिक बीमारी है जिसे पाप कहा जाता है। हम सब इस पाप की बीमारी से ग्रस्त हैं और कोई भी अमीर इंसान ज्यादा घंटे नहीं खरीद सकता और कोई वैज्ञानिक नए मिनट नहीं बना सकता। समय का स्वामी सिर्फ परमेश्वर है। आप समय को बचाकर किसी और दिन खर्च नहीं कर सकते। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि समय को खरीदो। इफिसियों 5वां अध्याय 16वां पद। यह एक व्यापारिक शब्द है जिसका मतलब है समय का सही उपयोग करना। अपने समय का 10% हिस्सा प्रभु को समर्पित करें। बाइबल अध्ययन, प्रार्थना और ध्यान में लगाएं। लेकिन क्या आपने सच में अपना पूरा जीवन मसीह को समर्पित किया है? क्या ऐसा कभी हुआ है? शायद आप कहेंगे, हाँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, मेरी पुष्टि भी हो चुकी है, मैं कभी कभी चर्च जाता हूँ, मैं कभी कभी परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ। लेकिन क्या आप सच में पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हैं? क्या आप उसके लिए पूरे दिल से जीते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है
कि अगर अभी आपकी मृत्यु हो जाए तो आप स्वर्ग जाएंगे। क्या आपको भरोसा है कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं? यही कारण था कि मसीह इस धरती पर आए। उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए, अपना लहू बहाया और फिर परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया। जी हां, परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु पर विजय दिलाई। लेकिन समय का भी एक अत्याचार है। समय हमें नियंत्रित करता है। हम एक काम से दूसरे काम की ओर भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ पूरा करने का समय नहीं है। यीशु ने कहा था, जब तक दिन है मुझे अपने भेजने वाले के काम करने हैं। रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। यूहन्ना 9वां अध्याय 4 पद। वो रात जब अवसर समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में भी वो रात आएगी जब आप प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक अवसर है प्रभु की सेवा करें, अभी करें। उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। यहां तक कि अपने जीवन के अंत में भी यीशु ने कहा, मैंने वह कार्य पूरा किया जिसे तूने मुझे सौंपा था। यूहन्ना 17वां अध्याय 4 पद। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए भी एक योजना बनाई है और उस योजना को पूरा करने में वह आपकी मदद करेगा। अगर आप पूरी तरह से उस पर भरोसा करेंगे तो वो आपको एक ऐसी शांति और खुशी देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां, जब यीशु पृथ्वी से गए तब भी कई लोग थे जिन्हें चंगाई की जरूरत थी। कई जीवन थे जिन्हें छूने की आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना कार्य पूरा किया क्योंकि उन्होंने वही किया जो पिता ने उनके लिए तय किया था। इसी तरह परमेश्वर ने आपके लिए भी एक कार्य तय किया है, एक ऐसा कार्य जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। आप अद्वितीय हैं। आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता और परमेश्वर आपको अपने राज्य में काम करने के लिए बुला रहा है। समय हमारा एक साधन हो सकता है, लेकिन हम उसके दास भी बन सकते हैं। फिर भी समय अद्भुत रूप से निष्पक्ष और क्षमाशील है। चाहे आपने पहले कितना भी समय व्यर्थ किया हो, कल अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। हर्ली स्टीवनसन ने एक बार कहा था, मामला जीवन के दिनों का नहीं बल्कि आपके दिनों में जीवन का है। समय को खरीदना पड़ता है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है कुछ चीजों के लिए आपके पास समय नहीं होना। हमें जीवन को बस ऐसे ही नहीं जीना चाहिए जैसे हवा में बहते हुए। हर आनंद, हर गलत काम, हर मद्यपान और ऐसी हर चीज से बचना चाहिए जो हमें गलत रास्ते पर ले जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों से प्रेम करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर हमसे चाहता है वह है अपने पड़ोसी से प्रेम करना, हर इंसान से प्रेम करना, चाहे वह किसी भी जाति या रंग का क्यों ना हो। वास्तव में जो एक सच्चे विश्वास करने वाले को दूसरों से अलग करता है वो है उसके जीवन में प्रेम का राज्य करना। इसलिए हमारा जीवन एक योजना के साथ जीना चाहिए, सोच समझकर। फिर समय का एक अंत भी है। प्रेरित पौलुस ने लिखा, समय बहुत थोड़ा है। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 29वां पद। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, समय फिर नहीं रहेगा। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 6 पद। यीशु और उनके चेलों ने मत्ती 24वें अध्याय के 94 पद से लेकर 25वें अध्याय के अंत तक इस युग के अंत के बारे में बात की थी। जैसे जैसे हम इस युग के अंत के करीब आते हैं, हम पढ़ते हैं कि शैतान बहुत क्रोधित होगा क्योंकि वह जानता है कि उसके पास बहुत कम समय है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 12वां पद। हाँ, शैतान एक वास्तविक व्यक्ति है। दुष्ट आत्माएं भी वास्तविक हैं और आज रात वे आपकी आत्मा के लिए युद्ध कर रही हैं क्योंकि शैतान आपको अपने राज्य से जाने नहीं देना चाहता। वो आपको पकड़े रखना चाहता है। 2 राज्य हैं, शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य, और आपको खुद चुनना है कि आप किस राज्य में रहना चाहते हैं। रोमियो 13वां अध्याय में प्रेरित पौलुस कहते हैं, समय को जानकर अब वह घड़ी आ गई है कि हम नींद से जागें, क्योंकि अब हमारा उद्धार उस समय से निकट है जब हमने विश्वास किया था। रात बहुत बीत गई है और दिन पास आ गया है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग दें और प्रकाश का हथियार पहन लें। रोमियो 13वां अध्याय 11वां से 12वां पद। बाइबल कई बार कहती है, समय निकट है। यीशु ने हमें समय के चिन्हों को पहचानने के लिए कहा था और एक चिन्ह यह है कि पाप बढ़ेगा। मत्ती 24वां अध्याय 12वां पद। आज अपने अखबार उठाकर देखिए, न्यूज चैनल्स पर नजर डालिए,
पाप हर जगह फैल रहा है। यह केवल न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी की बात नहीं है, यह पूरे संसार में हो रहा है। जब स्वर्ग में नाम पुकारे जाएंगे, क्या आपका नाम वहां होगा? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? क्योंकि शास्त्र कहता है, यदि तुम्हारा नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है तो तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकोगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15वां पद। आपका नाम अभी बाइबल में लिखी पुस्तकों में है और उस नाम के नीचे आपके द्वारा किए गए हर पाप, हर बुरी सोच, हर गलत इरादे दर्ज हैं। सब कुछ लिखा है और न्याय के दिन आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से उसके हाथों में सौंपते हैं, तो वह आपके सारे पापों को मिटा देता है और फिर वह आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिख देता है। क्या आपका नाम वहां लिखा है? यदि मेरा नाम वहां नहीं होता और मुझे इसका पता नहीं होता, तो मैं आज रात इस जगह को नहीं छोड़ता जब तक कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाऊं, क्योंकि शायद ऐसा क्षण फिर कभी ना आए। यह आपका अवसर है, यह आपका पल है परमेश्वर के साथ। और फिर समय की तंगी हमें तुरंत कार्य करने को कहती है, क्योंकि बाइबल कहती है अब उद्धार का समय है। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 2 पद। ना कि कल बल्कि आज। जो काम आपको करने चाहिए उन्हें अभी करें। जो धन आपको देना चाहिए उसे अभी दें। जिन लोगों को आपको परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए उन्हें अभी बताएं। हर बार जब घड़ी की सुई टिक टिक करती है तो ऐसा लगता है कि वह कह रही हो, अभी अभी आज। यदि तुम उसकी वाणी सुनो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। भजन संहिता 95 अध्याय 7वां पद। क्योंकि दिल को कठोर करना आसान है। आप इस तरह का संदेश सुनते हैं, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगली बार जब आप सुसमाचार सुनेंगे तो आपका दिल और भी कठोर हो सकता है। जब आप बार बार मसीह के बुलावे को टालते हैं तो आपका दिल धीरे धीरे कठोर होता जाता है। इसलिए अभी मसीह के पास आ जाएं। अगर आपके दिल में कहीं भी यह हल्की सी भी फुसफुसाहट हो कि आपको मसीह के पास आना चाहिए, तो आ जाइए। फिर समय की चेतावनी भी है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी आत्मा के लिए देर हो जाएगी। समय बहुत छोटा है निर्णयहीनता और असमंजस के लिए। 2 विचारों के बीच मत उलझिए। मूर्ख कहते हैं अभी बहुत समय है। शैतान भी यही कहता है, अभी बहुत समय है। लेकिन हर सुबह आपके पास 86,400 सेकंड होते हैं। हर दिन समय नाम का बैंक आपको नया खाता देता है। आप हर सेकंड को खर्च या निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो शायद कल ना आए। इसलिए अभी आ जाइए। जब मैं आपसे कहता हूं कि आपको मसीह के पास आना है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह वही समय है। क्योंकि इस क्रूसेड में हजारों लोग पहले ही आ चुके हैं। लेकिन शैतान आपसे कहेगा, रुको, कोई और समय, कोई और स्थान, अभी नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है, अभी और यहीं। आप यहां क्यों हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। हो सकता है जब आप यहां आए तो आपको लगा हो कि आप परमेश्वर के साथ ठीक हैं, लेकिन अब आप निश्चित नहीं हैं और आप निश्चित होना चाहते हैं। आपको जानना है कि आपका उद्धार निश्चित है। शैतान कहेगा, हां, निर्णय लो, लेकिन बाद में, किसी और दिन, किसी और जगह। लेकिन परमेश्वर कहता है, यहीं और अभी। यह है बिली ग्राम का एक मजबूत और दिल